नमस्कार एंड वेलकम बैक इन अमेजमेंट ब्लॉग्स। इंडियन आर्मी जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 आर्मियों में आती है, अपने शौर्य और पराक्रम से उन्होंने बहुत सारे इम्पॉसिबल मिशंस को भी पॉसिबल किया है। इंडियन आर्मी सिर्फ अपने देश में ही मिशंस को पॉसिबल नहीं करती है, उनका योगदान इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी रहा है। साथ ही साथ यूएन के साथ भी इनका बहुत सारा मिशंस चलता आया है। एक ऐसे ही मिशन के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, जिसका नाम है खुखरी। खुखरी मिशन एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन है। साल 2000 में वेस्ट अफ्रीका का एक देश सिएरा लियोनी की विद्रोही सेना आरयूएफ के लड़ाकों ने भारतीय गोरखा रेजिमेंट के 200 से 250 सैनिकों के साथ साथ यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को बंदी बना लिया। भारत की गोरखा रेजिमेंट सबसे बेस्ट रेजिमेंट है, इनकी वीरता के लिए इन्हें पहचाना जाता है। गोरखा रेजिमेंट एक स्पेशल हथियार का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है खुरकी, जो कि बहुत ही तेज़ धार वाला चाकू होता है और ये एक अलग शेप का होता है। आरयूएफ रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ने पिछले एक दशक से सिएरा लियोनी में आतंक मचा रखा था। आए दिन वहाँ से हमें सिविल वॉर की इन्फॉर्मेशन मिलते रहती थी। इनका क्रूरता इतना ज़्यादा था कि ये बच्चों के हाथ में हथियार तक दे देते थे और जो लोग इस चीज़ का विरोध करते थे उनका हाथ तक काट दिया जाता था। इन सब चीज़ों को देख सिएरा लियोनी से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। सिएरा लियोनी की ये स्थिति देख यूएन को टेंशन होने लगी और अक्टूबर 1999 में यूनाइटेड नेशंस ने अफ्रीका देश में हस्तक्षेप किया और वहाँ पे शांति सेना भेजी, जिसका उद्देश्य था बिना लड़े गृह युद्ध को रोकने का। यूएन ने अपने मिशन के तहत सिएरा लियोनी के दारू और कैलहून शहर में भारतीय सेना को भेजा, क्योंकि वहाँ पे आरयूएफ का सबसे ज़्यादा दबदबा था। और इस मिशन का हेड भी उन्होंने एक भारतीय मेजर जनरल वीके जेटली को दिया। साल 2000 में आरयूएफ ने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर के साथ साथ भारतीय सेना की एक छोटी सी यूनिट गोरखा यूनिट को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद इस चीज़ को शांति से सॉल्व करने का विचार किया गया। लेकिन आरयूएफ की सेना ये चीज़ नहीं चाहती थी। उसके बाद यूएन ने भारत, ब्रिटेन, नाइजीरिया और घाना की आर्मी के साथ एक रेस्क्यू मिशन को प्लान किया। इसके अप्रूवल मिलते ही इस मिशन को 5 फेज में क्लियर करना था। इस मिशन को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम थी। सिएरा लियोनी में सभी नए थे, वहाँ की जियोग्राफी, होस्टेज कैंप और बहुत सी डिटेल्स की कमी थी। इन सब का जिम्मा एसएफ पैरा कमांडोज को भेज दिया गया। पैरा कमांडोज ने भेस बदलकर आरयूएफ के कैंप में प्रवेश कर इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कर हेडक्वार्टर को शेयर करना शुरू कर दिया। 15 जुलाई 2000 के दिन सुबह 6 बजे ब्रिटेन चिनोक से 80 पैरा कमांडोज ने मिशन को शुरू किया। उस समय उनका बैकअप एयरफोर्स के द्वारा दिया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो भी डिले हो गया। पैरा एसएफ कमांडोज ने बिना रुके, बिना किसी कवर के इस मिशन को कंटिन्यू करना सही समझा। कमांडोज ने अपनी 3 टुकड़ी बनाई। 40 कमांडोज ने जेमिला गांव में अटैक कर अपने अंडर ले लिया। उसके बाद 34 कमांडोज ने बांडा जून जंक्शन पे अटैक कर अपने अंडर ले लिया। बाकी के 6 कमांडोज ने हॉस्टेजेस को छुड़ाना सही समझा। थोड़ी देर बाद जब मौसम साफ हुआ तो इंडियन एयरफोर्स ने पैरा एसएफ कमांडोज से कांटेक्ट किया। तब तक पैरा एसएफ कमांडोज को आरयूएफ का हैवी फायरिंग भी हैंडल करना पड़ा। हॉस्टेजेस को एयर रेस्क्यू किया गया और उसके बाद वहाँ के जितने भी आरयूएफ के विद्रोही थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट था पेडुगू में हमला कर आरयूएफ के हेडक्वार्टर्स को अपने अंडर लेना, लेकिन आरयूएफ ने उसे फुल सिक्योरिटी दिया था और उसे एक किले की तरफ बदल दिया था। 1 बजे दोपहर में इंडिया के एयरफोर्स मिग 35 हेलीकॉप्टर्स ने 5 बार गोलीबारी कर आधी सेना तो यूं ही भगा दी थी। उसके बाद वहां पारा कमांडोज ने अटैक कर उसके चारों तरफ से अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर लेते ही उन्होंने जितने बंकर्स थे, एम्यूनेशन स्टोर्स थे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन आर्मी ने अपने लास्ट मिग 35 हेलीकॉप्टर से बचे हुए ट्रूप्स को वहां से निकाल दिया। आपको एक बात बता दूं, हमारे तरफ से इस मिशन में मात्र 1 कैजुअल्टी हुई थी और डिफेंस स्पेशलिस्ट ने इस मिशन को बहुत ही इकोनॉमिक मिशन बताया और उन्होंने इतना तक कहा कि यूएस जैसे देश को भी ये चीज़ इंडिया से सीखना चाहिए। तो ये था खुखरी मिशन का फुल इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।